अगर आइजर में राउंड 6 में से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो राउंड 7 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चांस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है राउंड 7 में कटअप कितनी जा सकती है। तो राउंड 6 के लेटेस्ट क्लोजिंग रैंक के आधार पर आइजर राउंड 7 की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक समझेंगे। ध्यान रखिए ये सिर्फ आपका एक्सपेक्टेड कटअप है, फाइनल कटअप राउंड 7 अलॉटमेंट के बाद ही कंफर्म होगी। तो अपनी रैंक के हिसाब से आपका चांस कितना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट पर बात करते हैं। एडमिशन टू ऑल आइजर भोपाल प्रोग्राम्स, यानी आइजर भोपाल में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना, चाहे वो बीएस हो या बीएसएमएस हो या फिर बीटेक हो। जैसे बीएसएमएस आइजर भोपाल, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग आइजर भोपाल, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस आइजर भोपाल, बीटेक इन डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग Eiser Bhopal and BS in Economic Sciences Eiser Bhopal are now closed with round 6। यानी आइजर यहाँ पर आपका भोपाल जो है वो राउंड 6 के बाद जो है दोस्तों ये आपका पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। यानी फर्दर राउंड में आपको यहाँ पर जो है कोई एडमिशन जो है वो ऑफर नहीं किया जाएगा। नो फर्दर ऑफर मेड अंडर एनी सर्कमस्टांस इन दिस प्रोग्राम्स। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू चूज बिटवीन द ऑप्शन कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर ही जो है आगे देखना है। तो देखिए आइजर भोपाल आपका क्लोज हो चुका है राउंड 6 के साथ, है ना। और यहाँ पर आप सभी को पहले से ही पता है कि जो आइजर पुणे है वो आपका थर्ड राउंड के आसपास ही क्लोज हो गया था। उसके बाद आइजर कोलकाता आपका फिफ्थ राउंड के बाद पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। आइजर मोहाली ये भी आपका जो है दोस्तों यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो अब आपके पास बचा क्या, है ना, तो बहुत कम ऑप्शन बच गए। यानी आइजर आपका जो है तिरुपति और आइजर तिरुवनंतपुरम, ये दो आइजर जो है दोस्तों अब आपके पास ऑप्शन है। तो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखकर जो है अब आपको राउंड 7 के लिए ऑप्शन जो है चूज करना है और देखना है कि क्या राउंड 7 में आपका चांस बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर राउंड 6 के क्लोजिंग रैंक पर डिस्कस करेंगे। और हमने ऑलरेडी राउंड 6 का एक्सपेक्टेड कटअप से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया था, वहां पे भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, है ना, कि आपका जो भोपाल का कोर्सेस है वो आने वाले राउंड में जो क्लोज हो सकता है और फाइनली यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो देखिए अगर बीएसएमएस आइजर बहरमपुर की बात करें तो यहाँ पर यूआर के अंदर जो क्लोजिंग हुआ है वो आपका 4872 रैंक पर हुआ है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आइजर तिरुपति की अब बात करते हैं, क्योंकि ये आइजर भोपाल आपका अब आगे राउंड में फर्दर राउंड में ऑफर नहीं मिलेगा। कोलकाता ये सारी आइजर्स में फाइनली एडमिशन जो आपका क्लोज कर दिया गया है, यहाँ तक पूरा आपका क्लोज हो चुका है। तो बचा है सिर्फ आपका तिरुपति और ये तिरुवनंतपुरम और लास्ट में आपका फिर एक तिरुपति बीएस इकोनॉमिक एंड एस्थेटिकल साइंसेज और एक आपका टॉप में बहरमपुर। यानी अब चार ही प्रोग्राम में आपको जो है दोस्तों राउंड 7 में एडमिशन देखने को मिलेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है वो सोचना पड़ेगा कि राउंड 7 में हमारा जो भी रैंक है आइजर रैंक उसके बेसिस पर क्या हमें राउंड 7 में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप राउंड 5 के साथ कंपेयर करें राउंड 6 की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है नीचे नहीं गया है, 200 रैंक जो है वो नीचे गया है। कितना, 200 रैंक। जो भी आपका राउंड 5th में था उसे 200 रैंक जो है यहाँ पर नीचे देखने को मिला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे राउंड 7 के लिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक की बात करें यूआर के अंदर, तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं 5500 के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल आपका राउंड 7 का कटअप जारी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो ट्रेंड अभी चल रहा है 4th 5th 6th राउंड का, देखने के बाद उस ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं कि 5500 तक ये लास्ट जो आपका जा सकता है, क्योंकि अब ऑप्शन आपके पास बहुत कम है। बहरमपुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, यही तीन आइजर जो आपके पास अब ऑप्शन रह गया है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए बहरमपुर में जो क्लोजिंग हुआ है वो 15,264 रैंक पर हुआ है। और यहाँ पे तिरुपति में जो है वो 15,053 रैंक पर हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड में कि ये मैक्सिमम आपका 15,500 तक जा सकता है। तो 200 रैंक का यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा नीचे गया है, यानी 200 रैंक नीचे गया दोस्तों। तो इस बार अगर हम लोग देखें तो 7th राउंड में ये कहीं ना कहीं अगर ये 200 रैंक तक नीचे जाता है तो
14,500 के आसपास ये गिरावट जो आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो ओबीसी एनसीएल में आइजर बहरमपुर में 14,281 रैंक पर क्लोजिंग हुआ है और तिरुपति में यहाँ पे 14,432 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी आपका अगर ध्यान से देखें तो 200 से 250 के आसपास वेरिएशन देखने को मिला। तो अगर हम लोग सेवेंथ राउंड के लिए अगर दोस्तों सोचें तो ये आपका 14,700 के आसपास जो है आपका राउंड 7 में क्लोजिंग जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एससी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बहरमपुर में आपका 24,137 रैंक पर जो है वो क्लोजिंग हुआ है। वहीं अगर तिरुपति की बात करते हैं तो 26,408 रैंक पर जो यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला है। तो हमने आपको फिफ्थ राउंड में जब एक्सपेक्टेड बात किए थे सिक्स राउंड के लिए तो वहां पे आपको 2700 के आसपास बताया था, 27,200। तो लग रहा है ये आपका जो है इस बार टच कर सकता है 27,200 को राउंड 7 में। एसटी की बात करें दोस्तों तो एसटी में देखिए बहरमपुर में 44,335 रैंक पर जो है वो क्लोजिंग हुआ है। वहीं आपका 50,055 रैंक पर जो है आपका तिरुपति में क्लोजिंग देखने को मिला है। जबकि अगर हम लोग फिफ्थ राउंड की बात करें तो 49,200 या 300 के समथिंग जो है वो आपका राउंड फिफ्थ में रहा था। तो यहाँ पे देखें तो 500-600 का जो है वो गिरावट देखने को मिला है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें दोस्तों तो इस बार यानी सेवेंथ राउंड में ये चीज जो है आपका 51,000 जो है वो के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है एसटी के अंदर। तो ये एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ है राउंड 7 के लिए। तो अगर राउंड 6 में आपको सीट नहीं मिला है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राउंड 7 आपके लिए एक चांस है। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शंस थोड़े से कम है। अब आपको सिर्फ जो है वो BSMS आइजर बहरमपुर, BSMS आइजर तिरुवनंतपुरम और BSMS आइजर तिरुपति और BS इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंस आइजर तिरुपति में ही जो है फर्दर ऑफर जो आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार सीटें जो है थोड़ा बहुत जल्दी जो है दोस्तों यहाँ पे फुल हो रहा है ना। तो चलिए जहां तक है देखा जा सकता है कि राउंड 7 में क्या चांस बन सकता है ना। तो वेट कीजिए राउंड 7 क्लोजिंग रैंक का। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।